चलिए, तो पहला टॉपिक जो फॉर्मली सिलेबस में है आपके, वो कौन सा है? पहला टॉपिक पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक साथ कई सारी चीज़ें चल सकती हैं पाइप के अंदर। अगर एक ही पाइप में हम क्या कर दें, चार छोटी छोटी और पाइप डाल दें, तो वो चार चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन पैरेलली परफॉर्म करने हैं। यही हमारा पर्पस है। पैरेलल प्रोसेसिंग ऐसे ही अचीव करनी है हमें कि एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या हो सकें, रन हो सकें, है ना। अच्छी लेट आया है तो आइडिया दे देता हूँ। पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं कि कैसे करनी है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि एक साथ एक से ज़्यादा प्रोसेस रन की जा सके, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग अब हम इसको पढ़ते हैं। पाइपलाइनिंग डायग्राम इसका बहुत देर बाद में है, तो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम इसकी। क्या कह रहा है? पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डीकंपोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस। पाइपलाइनिंग क्या है? एक टेक्निक है जो कि क्या करेगी, सीक्वेंशियल प्रोसेस को, यानी कि जो हमारी एक कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो हमने डिसाइड कर रखा है, पहले ये ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या करे, डीकंपोज कर दे, अलग अलग कर दे। पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डीकंपोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस। पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सीक्वेंशियल प्रोसेस को सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर देते हैं। डिकम्पोज करना मतलब अलग कर देना। विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट दैट ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विद ऑल अदर सेगमेंट्स। ठीक है, पहली लाइन का मतलब हमने देख लिया। दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, विद ईच सब प्रोसेस, हमने क्या किया, एक प्रोसेस है सपोज P, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया P। हमें क्या करना है, पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या करेगी, इस प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करेगी, P1, P2 एंड P3, जो भी संभव होंगे। ठीक है, पहली लाइन में हमने क्या कहा कि सीक्वेंशियल प्रोसेस कौन सी थी हमारी, P, जिसको क्या किया, इनटू सब ऑपरेशंस या सब प्रोसेस में डिवाइड किया। सब ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे होगा, किसी प्रोसेस से ही होगा, तो सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट, हर एक प्रोसेस जो होगी उसके लिए एक अलग से सेगमेंट होगा जो कि डेडिकेटेडली इसी को एग्जीक्यूट करेगा। भाई ये तीनों अलग अलग एग्जीक्यूट हो सकेंगी तभी तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर पाएंगे, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होगी, जब एक साथ रन होंगी। तो एक साथ रन कब होंगी, जब ये अलग जगह पर हो, ये अलग जगह पर हो, ये अलग जगह पर हो। इसको रन करने के लिए मैं हूँ, इसको रन करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो, और इसको रन करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति हो। जब तक तीन डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं होंगे तब तक ये नहीं रन होगी पैरेलल, तो पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कहा, विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल सेगमेंट, डेडिकेटेड सेगमेंट दैट ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विद ऑल अदर सेगमेंट्स। जो वो डेडिकेटेड सेगमेंट होगा जिसमें इसको हम रन करेंगे किसी एक प्रोसेस को, ये सिर्फ इसको रन करेगा इनके समानांतर। ठीक है, जितने भी सेगमेंट होंगे हमारे पास, हर एक सेगमेंट क्या कर सकता है, अपना ऑपरेशन किसी दूसरे पर निर्भर हुए बिना परफॉर्म कर सकता है। तो यानी कि क्या हो सकता है, एक सेगमेंट अपना काम इधर करेगा, साथ ही साथ दूसरा सेगमेंट अपना काम करता रहेगा, साथ ही साथ और जितने सेगमेंट हैं वो अपना काम करते रहेंगे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव, है ना। यही तो थी पैरेलल प्रोसेसिंग, यही तो करना था हमें कि एक साथ हम क्या कर सकें, एक से ज़्यादा ऑपरेशन को रन कर सकें। और हर ऑपरेशन को क्या किया हमने, जो मेन था उसको सब ऑपरेशन में डिवाइड कर दिया, और उन सब ऑपरेशन को अलग अलग सेगमेंट के थ्रू हम रन करवा देंगे। तो पाइपलाइनिंग में हम करते क्या है, बेसिकली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा टास्क है उस टास्क को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं क्या अलग अलग टुकड़ों में। जैसे मैंने पहले कहा कि मान लो मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन तो तभी होगा जब एडिशन हो जाएगा।
तो वो उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं? अभी तक की जानकारी में तो नहीं कर सकते। ये अपने आप ही अलग है। कैसे अलग है? एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाद में हो रहा है, तो ये तो सीक्वेंशियल प्रोसेस हो गई। पहले ये होगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा और फिर हमें आगे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक की हमारी जानकारी में। पर हम पाइपलाइनिंग में इसी प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोसेसर हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर हम यूज़ कर नहीं सकते। अभी आप जो करते हो, फ़ोन हो चाहे ये हो, इसमें कितने प्रोसेसर्स होते हैं? कितने प्रोसेसर होते हैं? एक ही होता है। आजकल जो आने लग गया है वो ग्राफिक्स का प्रोसेसर अलग से आने लग गया है ना, जो आप स्पेसिफिकेशन में पढ़ते हो ना कि ग्राफिक कार्ड लगा हुआ अलग से। वो ग्राफिक कार्ड क्या है? वो जब हम ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जहाँ हाई रिजोल्यूशन की या जो भी उससे ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो अलग से अपना काम करके देगा, जिससे आपको क्या होता है, क्वालिटी जो होती है वो आपको इम्प्रूव्ड मिलती है। कहते हैं ना कि अगर इसमें ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है तो गेम अच्छे से खेल पाओगे आप। गेम मतलब उसका जो रिजोल्यूशन है वो अच्छे से चलेगा और स्पीड जो आएगी वो बढ़िया मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, गेम खेलते हुए क्या हो जाता है, कई बार हमारा फ़ोन में भी होता है और पीसी में भी ये होता है ना, अटक जाता है, अटक अटक के चलने लग जाता है। तो वो क्यों चलने लग जाता है? क्योंकि वो ग्राफिक्स रिजोल्यूशन जो होता है उसको बहुत हाई चाहिए होता है, तो जो हमारा प्रोसेसर है वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वो अटकने लग जाता है। ठीक है, तो क्या किया, एक अलग से प्रोसेसर छोटा सा बिठा दिया उसमें, जिसको कहा कि ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो जब भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना है तो वो जो प्रोसेसर है वो इस मेन प्रोसेसर की क्या करता है, हेल्प कर देता है। काम बांट लिया, ठीक है। मैंने खेत में काम शुरू किया, काम इतना सारा था मेरे अकेले का बस का, हो नहीं रहा था। एक दिन कर लिया, थक गया, दूसरे दिन कर लिया, थक गया, तीसरे दिन काम ही नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, किसी को रख लूँ काम पे अपने साथ, ताकि काम भी अच्छे से होता रहे और मैं बीमार भी नहीं हूँ, है ना। वही वाली चीज़ है यहाँ पर। हम कैसे अचीव करेंगे, बस यही देखना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। नहीं बैठा जा रहा। A pipeline can be visualized as a collection of processing segments through which binary information flows. Processing segment हो गए अलग अलग, इनका क्या कहलाएगी, कलेक्शन। इसको मैं एक डिब्बे में बंद कर दूं, बाहर से तो हमें ये एक ही दिखेगा कि यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है ना। तो क्या है पाइपलाइनिंग, क्या है, कहाँ गया। अब पाइपलाइन कैन बी विजुअलाइज्ड, पाइपलाइन को कैसे समझ सकते हैं हम, एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग सेगमेंट्स, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग सेगमेंट्स थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लो, जिसमें से बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। इनपुट में आएगी, प्रोसेसिंग कंप्लीट होकर आउटपुट में जाएगी, बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ईच सेगमेंट परफॉर्म्स पार्शियल प्रोसेसिंग डिक्टेटेड बाय द वे द टास्क इज पार्टीशन। हर एक सेगमेंट जो है वो क्या करेगा, जो ओवरऑल काम है उसका कुछ हिस्सा करेगा, तो पार्शियल है, आंशिक रूप से हमें आउटपुट दे देगा जो भी इसको असाइन किया हो। यानी कि जो हमने डिसाइड किया कि ये वाला सेगमेंट तो प्लस करेगा, ये माइनस करेगा और ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जो जिस सेगमेंट का काम है वो उतना करके हमको रिजल्ट दे देगा। The result obtained from the computation in each segment, हर एक सेगमेंट का जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, is transferred to the next segment in the pipeline। अब मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद में मल्टीप्लिकेशन होना है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये माइनस है और ये सपोज कंपेयर करने का ऑपरेशन सपोज, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद आउटपुट किस में जाएगा, जो भी सेगमेंट है वो अपना काम करेगा और जो आउटपुट होगा वो अपने से आगे वाले सेगमेंट को देगा और ये चलता रहेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे, डायग्राम बनेगा, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेटा हैव पास्ड थ्रू ऑल सेगमेंट्स। जितने भी सेगमेंट है उनसे पास होता हुआ जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। सेगमेंट through all segments, the name pipeline implies a flow of information analogous to an industrial assembly line। industrial assembly line क्या होती है,
आजकल गाड़ियां बनती हैं तो क्या होता है, एक पूरी बेल्ट सी बनी हुई होती है गाड़ी का। सबसे पहले चेसिस आया मेन, यहाँ आ गया हमारे पास, मेरी यूनिट थी टायर लगाने की, मैं और मेरी टीम ने मिलकर क्या किया, उस पर टायर लगा दिए, कंप्लीट किया और फिर बटन दबाया, वो आगे चला गया। मतलब उठा के कहीं ले जाना नहीं है, वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चिप्स के पैकेट आते हैं आपको, क्या होता है, कैसे होता है, एक जगह पर कटते हैं, कहीं पर डल गए, उसके बाद वो एक कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं जिसको, उस पर चलते रहते हैं ना, देखे होंगे ना वीडियोस डिस्कवरी पे, और इस पर खूब आते हैं कि कैसे होता है, जो शौकीन होगा उसने देखे होंगे, है ना, कि क्या होता है, वो आ रहा है वहां से, ऊपर से हवा लगी और वो सूख गए, फिर उसके बाद वो कंप्लीट ड्राई हो गए, फिर उसके बाद तेल लग गया उसमें और वो सिक गए, फिर उसके बाद नमक डल गया उसके ऊपर, और वो चलता 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 फिर आगे क्या होता है, वो पैकेट चल रहे होते हैं, उसमें से एक लिमिटेड क्वांटिटी जितने का भी पैक करना है उतना उसमें जाता है, वो आगे बढ़ता है और वो बंद करता चलता है, उसको पैकेट बंद होते चलते हैं। यानी कि एक ही लाइन पर सारे का सारा काम हो गया, उठाना रखना नहीं पड़ता, जैसे पहले करते थे कि हाँ भाई ठीक है लो आलू ले जाओ, धो दिए, है ना, फिर वो ले जाएगा, वो काटिंग करेगा उसकी, भाई काट दिया सुखाओ, तुम्हारा काम है, फिर बाहर ले जा रहे हैं और सुखा रहे हैं, छतों पर डाल रहे हैं, वैसा नहीं होता, तो वो एक ही लाइन में चला जाता है। ठीक है, असेंबली लाइन बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, असेंबली लाइन कहते हैं। गाड़ियाँ भी ऐसी बनती हैं, ठीक है, गाड़ी आ गई, एक पार्ट लग गया, कंप्लीट हो गया, फिर आगे चली जाती है, वो दूसरा काम करता है। उससे क्या होता है कि एक टीम एक काम के लिए डेडिकेटेड होगी, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर पहले तो क्या होता था, मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे को पूरी कंप्लीट गाड़ी करके देनी है, तो मेरे पास 2 मैकेनिक हैं, क्या कर रहे हैं, 2 मैकेनिक लगे हुए हैं, तेल भी वही चेक कर रहा है, टायर भी वही चेक कर रहा है, अलाइनमेंट भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, तो दिन में 2 गाड़ी होती थी। ठीक है, फिर मुझे लगा कि गाड़ियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, उनको अगर मैं ज़्यादा करूँ तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, अगर मैं स्पीड बढ़ा लूँ, स्पीड कैसे बढ़ा लूँ कि छोटे तू तो सिर्फ अलाइनमेंट का काम कर, बड़े तू केवल इंजन का काम कर, और बाकी धोआ धाई के लिए मैंने और 2 आदमी रख लिए कि ये गाड़ी धोने का काम करेंगे, ये करेंगे। तो क्या कर दिया मैंने, एक टास्क को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उसके लिए अलग अलग प्रोसेसर्स बना लिए कि हर एक सेगमेंट को करेंगे, और वो अपना अपना काम पैरेलली करते रहते हैं। गाड़ी धोने वाला है, उसने पहली गाड़ी धोई, लगा दी साइड में, और अगली वाले का हाँ भाई अगली लाओ, चाबी ली, अगली गाड़ी धोई, लगा दी साइड में, अगली धोई, लगा दी, उसको मतलब नहीं है और किसी चीज़ से। इंजन वाला इंजन का काम कर रहा है, अलाइनमेंट वाला अलाइनमेंट का काम कर रहा है, पैरेलली क्या हो रहा है, एक साथ 4 गाड़ियों पे काम हो रहा है। क्या हो गया, प्रोसेसिंग बढ़ गई। ठीक है, द नेम पाइपलाइन implies a flow of information analogous to the industrial assembly line। इंडस्ट्री की जो असेंबली लाइन होती है उसके जैसा नाम रख दिया है। It is characteristics of pipelines that several computations can be progressed in distinct segments at the same time। ठीक है, पाइपलाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण यही है कि क्या होगा, एक साथ एक ही समय पर अलग अलग सेगमेंट अपना अपना काम कर सकते हैं। कि ये पूरी पाइपलाइन है, ठीक है, एक गाड़ी पे तो यहाँ टायर लग रहे हैं, एक गाड़ी पर यहाँ पर इंजन फिट किया जा रहा है, और एक गाड़ी में उसकी बॉडी लगाई जा रही है आगे। एक ही लाइन है पर तीनों काम अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग टीम अपना अपना काम कर रही है। The overlapping of computation is made possible by associating a register with each segment in the pipeline। ओवरलैपिंग कैसे होगी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेगमेंट से कोई भी प्रोसेसिंग करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, इनपुट वैल्यू आ रही है वो स्टोर करनी पड़ेगी, जो आउटपुट में जाएगी वो भी स्टोर करनी पड़ेगी। मान लो एक सेगमेंट है, उसको काम करने में 2 सेकंड लगते हैं, उसके आगे वाले को 3 सेकंड लगते हैं, तो मैं तो हर 2 सेकंड में अपना रिजल्ट दे रहा हूँ, पर आगे वाला तो 3 सेकंड बाद फ्री हो रहा है, तो मैं तो अगर देता जाऊँ बिना किसी उसके, तो वो तो फैल जाएगा वहाँ सामान, है ना भाई। यहाँ से पैकिंग करके मैं हर 2 सेकंड में यूँ फेंकता जाऊँ, तो वो सामने वाला जो काम कर रहा है वो तो कहेगा भाई धीरे, मेरे सिर पे ही मारा जा रहा था। तो उसके लिए क्या करें हम, ये बड़ा सारा एक डिब्बा रखते हैं, मैं अपना काम कंप्लीट करके उस डिब्बे में डालता रहूँ, वो जब फ्री हो तो उसमें से एक आइटम उठा के अपना काम करता रहे, क्योंकि अलग अलग टाइम लग सकता है सबको। तो कंप्यूटर में हमें ये डिब्बा क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, कि हर एक सेगमेंट के साथ उसकी अपनी थोड़ी सी स्टोरेज भी होनी चाहिए, ताकि वो आप अपने आगे पीछे वाले जो सेगमेंट होंगे उनके साथ क्या कर सके, तालमेल बिठा सके। ठीक है, तो एसोसिएटिंग रजिस्टर्स विद ईच सेगमेंट इन पाइपलाइन, हर एक उसके साथ ही एसोसिएट कर दें। द रजिस्टर प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन ईच सेगमेंट,
so that each can operate on distinct data simultaneously। ये रजिस्टर क्या करेंगे, उन दोनों को सेपरेट भी कर देंगे। ठीक है, मैंने लिया यहाँ से सामान यहाँ रख दिया, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो कब उसमें से उठा के काम करता है और कब नहीं करता। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे यहाँ से लेना है, अपनी प्रोसेसिंग करनी है और आगे डालना है। तो मुझे उससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं। क्या हो गया, आइसोलेशन, अलग हो गए सारे। ठीक है। Perhaps the simplest way of viewing the pipeline structure is to imagine that each segment consists of an input register followed by, ठीक है, पढ़ लेना इसको, मैं एक बार फटाफट रीडिंग कर देता हूँ इसकी, जो हमने बोला है ना, सारी बात वही है। Perhaps the simplest way क्या है, कैसे देख सकते हो आप पाइपलाइनिंग को, कि उसमें क्या हो, इमेजिन दैट ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ इनपुट रजिस्टर हो उसके साथ में, फॉलोड बाय द कॉम्बिनेशनल सर्किट जो प्रोसेसिंग करेगा, द रजिस्टर होल्ड द डेटा एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म द सब ऑपरेशन इन द पर्टिकुलर सेगमेंट। रजिस्टर में डेटा रहेगा और जो वो हमारा सर्किट होगा जो भी परफॉर्म करना है हमें, वो परफॉर्म कर देगा। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज गिवन इन ए गिवन सेगमेंट इज अप्लाइड टू द इनपुट रजिस्टर ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट। अगले सेगमेंट में दे दिया, जो मेरा आउटपुट था वो अगले सेगमेंट का इनपुट है, तो मैंने यहाँ से उठा के उसके रजिस्टर में स्टोर कर दिया। ठीक है। A clock is applied, इसको समझना, a clock is applied to all registers after enough time has elapsed to perform all segment activity। हमने पहले भी कहा है कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कब होती है, जब क्लॉक पल्स हाई पर होती है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे कन्वेयर बेल्ट मान लो, 3 आदमी उस पर काम कर रहे हैं, तो वो बेल्ट आगे खिसकेगी, आगे खिसकेगी, तो वो आगे खिसकने का जो टाइम है वो टाइम हमें ध्यान से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ और बीच में से वो खिसक गया सामान आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो क्लॉक पल्स है, यहाँ पर हमारे लिए वो क्लॉक पल्स ऐसा काम करेगी। किसी सेगमेंट को 2 लग रही है, किसी को 3 लग रही है, किसी को 4 क्लॉक पल्स भी लग सकती हैं, किसी को 10 भी लग सकती हैं अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट, उसकी जो सेटिंग है वो हमें ध्यान से करनी पड़ेगी। तो वो क्लॉक हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इसने कहा अ क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल रजिस्टर्स आफ्टर इनफ टाइम हैज इलैप्स्ड टू परफॉर्म ऑल सेगमेंट एक्टिविटी। सारे सेगमेंट अपनी अपनी एक्टिविटी कर चुके हों, उस हिसाब से ही उस क्लॉक की हमको सेटिंग करनी पड़ेगी। इन दिस वे द इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द पाइपलाइन वन स्टेप एट ए टाइम, एक एक स्टेप चलता जाएगा। ठीक है, तो ये पाइपलाइन होगी। इसको सिंपल अप्लाई कैसे करेंगे अब इस चीज को। मान लीजिए हमें क्या करना है, ये एग्जांपल दिया है इन्होंने कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन है, A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, आई की वैल्यू है 1 से लेके 7, 7 बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करना है बारी बारी से। पहली वैल्यू के लिए, दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं वैल्यू के लिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रन कैसे करेंगे हम इसको। अगर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में वो आपको याद तो क्या होगा, ए और बी को किसी रजिस्टर में लेंगे, उसका रिजल्ट लेंगे किसी में, फिर जो रिजल्ट होगा सी को किसी रजिस्टर में लेंगे और जो इसका रिजल्ट आया था उसके साथ उसको कर देंगे। तो क्या होगा, ए आई की वैल्यू R1 में, बी आई की वैल्यू R2 में। तो ये तो इनपुट हो गए कौन से, ए और बी। फिर R3 में क्या करेंगे, R1 इंटू R2। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे R4 में इनपुट भी ले सकते हैं। आप देखो ये इंडिपेंडेंट हो गया। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तब ये ऑपरेशन भी हम साथ में कर सकते हैं, इनपुट लेने का काम। ठीक है, इसके साथ भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होगा कि हम कैसे एडजस्टमेंट बिठाते हैं उसकी। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इनपुट, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो हमें क्या करना है, फिर R5 में R3 और R4 को जोड़ दिया, एडिशन कर दिया, और ये फाइनल जो रिजल्ट है किसमें आ गया हमारा, R5 में आ गया। यही है। ठीक है, तो इसको रन कैसे कर सकते हैं अब हम, एग्जाम्पल ऑफ पाइपलाइन का। ए की वैल्यू R1 में ली, ये पहला सेगमेंट है आपका। ठीक है, बी की वैल्यू R2 में ली। ठीक है, अभी इतने की जरूरत थी तो ये कर लिया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरे सेगमेंट में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
इसका जो रिजल्ट आया वो R3 में लिया, साथ ही साथ C की वैल्यू R4 में ले ली। ये एक सेगमेंट में ये हो गए दोनों काम एक साथ, ठीक है। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट था, जो भी वैल्यू थी वो ऐड करके R5 में कर दिया। ये एक सेगमेंट हो गया और ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं, ये दो एक साथ हो रहे हैं, ये दो एक साथ हो रहे हैं, है ना, पैरेलली परफॉर्म हो रहा है, सीक्वेंशियली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं हम। कि पहले सबसे पहले क्या करेंगे, R1 के अंदर AI लिया, फिर इसके बाद हमने R2 लिया, फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया, फिर वो R3 में लिया। ये पैरेलल है, ठीक है, इस तरह से बनाया है इसलिए। अगर सीक्वेंशियल होता तो इसके नीचे ही आता। जैसे अगर इसकी और इसकी बात करें तो ये सीक्वेंशियल है, इसके बाद ये हो रहा है, ठीक है। ये आगे ना समझ में डायग्राम, कोई इसमें ज्यादा इशू है नहीं। और इसके लिए 3 सेगमेंट बनाए हमने। पहले सेगमेंट में R1 R2 में वैल्यू ले रहे थे, दूसरे सेगमेंट में R3 में मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आ रहा है और R4 के अंदर C की वैल्यू आ रही है, और तीसरे सेगमेंट में एडिशन होकर रिजल्ट R5 में आ रहा है, ठीक है। कितने सेगमेंट हो गए टोटल? 3 सेगमेंट हो गए यहाँ पर हमारे। अब ये तीनों सेगमेंट पैरेलल प्रोसेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल ऑपरेशन था जिसको हमने डिवाइड कर दिया। अभी तक तो हम सीक्वेंशियली करते थे ना, ये कि AI इंटू BI प्लस CI अगर करना है तो हम सीक्वेंशियली करते थे इसको, लेकिन हमने क्या कर दिया, अब उसको सब प्रोसेस या सब ऑपरेशंस में डिवाइड करके अलग अलग सेगमेंट बना दिए जो डेडिकेटेडली अपना अपना काम करेंगे। अब जब वो डेडिकेटेडली इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं तो हमको क्या अचीव हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, देखो, क्लॉक पल्स, एक पल्स का मतलब जो ऑपरेशन होना था उसने वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया उस एक क्लॉक पल्स में, ठीक है। वो कितना टाइम है वो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उसको यूनिट टाइम मानते हैं, तो क्लॉक पल्स कहते हैं उसको। तो पहली जो क्लॉक पल्स आएगी उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेगमेंट 1 में R1 R2 में वैल्यू आ जाएगी इसकी A1 और B1 की, ठीक है। ये सारे अभी खाली हैं, इनमें किसी में कोई वैल्यू नहीं आएगी इनिशियली। फिर क्या होगा, अगली क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज जो थी इनका यूज कौन करेगा, अब सेगमेंट 2, और वो क्या करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के साथ ही साथ नई वैल्यूज किसमें आ गई, R1 R2 में दूसरी नई वैल्यूज ले सकते हैं अब हम, क्योंकि रिजल्ट हमारा किसमें आ चुका है, इन दोनों का R3 में आ चुका है। और जब ये हो रहा था इसके साथ ही साथ हम R4 में भी वैल्यू ले रहे हैं, ये भी हो गया। अभी थर्ड सेगमेंट का कोई काम नहीं है, वो फ्री है। फिर क्या हुआ, अब ये वैल्यूज आगे शिफ्ट होती चलेगी, इस सेगमेंट की फर्स्ट सेगमेंट की सेकंड में जाएंगी, सेकंड की थर्ड में जाएंगी, और थर्ड से हमें फाइनल आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये प्रोसेस चलेगी। अब ये A3 और B3 यहाँ आ गए, यहाँ पर A2 और B2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अब यहाँ से इन दोनों को यूज करके ये रिजल्ट हमें मिल गया पहला। तो पहला आउटपुट कहाँ मिल गया हमें, तीसरी क्लॉक पर ही मिल गया, ठीक है। अब हर एक क्लॉक पर क्या मिलता जाएगा, हमें एक आउटपुट मिलता रहेगा। और अगर हम ये पाइपलाइनिंग ये चीज नहीं करते सेगमेंट डिवाइड करके, तो एक आउटपुट मिलने में हमें कितनी क्लॉक लग रही थी, 3, दूसरा मिलने में भी 3 ही लगती, तीसरा मिलने में भी फिर 3 लगती, तो कितने थे हमारे, 7 हैं, 7 आउटपुट आएंगे ना 7 वैल्यूज की। तो कितने लगनी थी क्लॉक पल्स, 7 थी 21, और जबकि अभी कितने में काम हो गया, केवल 9, है ना। 9 और 21 में तो बहुत फर्क है, डबल से भी ज्यादा है 21। तो यही पर्पस था हमारा, टाइम बचाना, तो हमने बहुत सारा टाइम बचा लिया। पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अचीव करी हमने, पाइपलाइनिंग के थ्रू। ये आगे बात समझ में, ये आगे ना समझ में, ये आगे चलता जाएगा, लास्ट में ये फ्री रहेगा, शुरू में ये फ्री रहेगा, ठीक है। शुरुआत में बाद वाले सेगमेंट फ्री होंगे और आखिरी में शुरू वाले सेगमेंट फ्री होंगे।